नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका राजस्थान तड़का न्यूज़ में। आपके साथ मैं हूं विजय महराणी। आज हम मौजूद है सेंधा रोड महावीरगंज, जहां क्षेत्रवासियों के द्वारा सार्वजनिक भागवत कथा का महाआयोजन रखा गया है। इस विषय की अधिक चर्चा लेकर हम बात करना चाहेंगे क्षेत्र निवासी से, जो हमें इस भागवत सप्ताह की संपूर्ण जानकारी से अवगत करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार, मैं सुशील कुमार जवाहर महावीरगंज गली नंबर 3 में रहता हूँ। पिछले 4 दिनों से ये कथा चल रही है। इस कथा को आप और हम सब मिलकर के इस कथा का आयोजन किया। इनमें सभी महावीरगंज वासी भागीदार हैं और इस कथा का आयोजन हम पिछले 29 तारीख से चालू की है और 5 तारीख को इस कथा का समापन समारोह होगा। इस कथा के प्रवक्ता श्री हंस चैतन्य जी महाराज, उनके साथ श्री महेंद्र चैतन्य जी महाराज व नारायण चैतन्य जी महाराज, पंडित श्री सत्यनारायण जी पंडित के द्वारा ये कथा आयोजन हो रही है। बड़े संगीत के साथ व हमारे बुजुर्ग ने इस कथा में भाग लिया है और हजारों भक्त इस कथा का आनंद ले रहे हैं। हमेशा प्रसाद का आयोजन कर रहे हैं, कभी 3 प्रसाद कभी 4 प्रसाद। भक्त खूब नाच गा रहे हैं और खूब आनंद ले रहे हैं और सब मिलकर के इस कथा का हमने आयोजन किया। जय श्री कृष्णा, धन्यवाद। एक बात और बहुत, जिस प्रकार से ये एक महाकथा का आयोजन करा रहे हो आप, जिस प्रकार से देखा जाए कि पूर्व में भी आपने बहुत पहले भी करवा चुके हो, तो सर ये आप आम जनता को क्या संदेश देना चाहोगे हमारे चैनल के माध्यम से भागवत कथा को लेके? हमारा माध्यम सिर्फ इतना ही है कि लोगों को एक चेतना मिले कि भगवान भी सब कुछ है और भगवान में आस्था रखनी चाहिए। इससे पहले हम लोग शिव महापुराण कथा भी करा चुके हैं और इन्हीं हंस चैतन्य जी महाराज के द्वारा की गई। इस बार फिर लोगों की मांग थी कि कथा इस मंदिर में होनी चाहिए। हालांकि कई लोगों का मत था कि कथा यहाँ से और कहीं करो ताकि सुविधा मिले, मगर भक्तों का हमारे पर बहुत फोर्स था कि भी कथा महावीर मंदिर बालाजी मंदिर के अंदर ही होनी चाहिए। इसलिए हम इस बार भी कथा इस मंदिर में आयोजन की और सभी भक्तों का हमें सहयोग मिला। इसके लिए मैं आप सभी का बहुत आभारी हूँ और भविष्य में भी आप सबका हमारे साथ रहेगा, इसी आशा के साथ। जय श्री कृष्णा, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। संवाददाता विजय महराणी के साथ राजस्थान तड़का न्यूज़, ब्यावर। नारद जी महाराज मिल गए। नारद जी ने कहा कि अरे ये तुम क्या कर रहे हो? पूजा पाठ में मन ही नहीं लगता है, ध्यान में मन ही नहीं लगता। जब करे तो एक ही चिंतन सामने आए। ऐसी स्थिति हो गई कि एक दासी का संग करने का समय आया तो अजामिल दूत आ गए। भगवान के दूतों ने मना किया। महाराज यमदूतों ने कहा कि भगवान का भक्त मानते हो, भगवान का भक्त कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा कि ये किसका नाम ले रहा था? कहा ये तो मरते समय नारायण नारायण नाम भगवान का नाम है। तो भगवान के पार्षदों ने कहा कि जब नारायण नाम ले रहा था तो कौन ले जाएगा? कहा हम ले जाएंगे। तो यमदूतों ने कहा कि महाराज नारायण इसके बेटे का नाम है, ये भगवान को नहीं पुकार रहा था। तो फिर यमदूतों ने बताया कि जब एक बालक का जन्म हुआ, कोई संत इसके गांव में पधारे तो किस्यालु व्यक्ति ने उस संत को इनका घर बता दिया कि उन्होंने अपनी सब बातें खोल करके रख दी, सब बातें खोल करके रख दी। कहा कि महाराज ऐसी है कि मैं खूब भजन करता था, खूब तप्त दृश्य देखने के कारण मेरी स्थिति बिगड़ गई, मेरा दासी में मन लगा रहा, मन हट गया है, परंतु अब मुझे पुत्र में आसक्ति हो गई, पुत्र से प्रेम हो गया। जब कि अगर वो अंतिम समय आ गया है, कहा महाराज भगवान का नाम मेरे मुख से निकलता नहीं है, नहीं निकलता है, ना रख देते हैं। तो आप जब भी पुकारोगे तो भगवान के दूतों ने पूछा कि नारायण भगवान का नाम है, भले पुत्र के माध्यम से ही ले रहा है, तो आखिर नाम किसका लिया? नारायण का ही तो दिया, भगवान का ही तो नाम लिया। इसलिए यमदूतों को भगा दिया। भगवान के पार्षदों ने उसे आशीर्वाद। जब इतना बड़ा लाभ हुआ
तो फिर तो भगवान का भजन करना चाहिए। निकल गया जंगल में भजन करने के लिए। अब यहाँ प्रासंगिक बात यह है कि नाम उसको पुकारा तो यमदूतों को भगा दिया, भगवान के पार्षद लेने आ गए। और सचमुच में यदि भगवान का नाम निकल जाए, आज संसार में ऐसा हो गया है कि कोई सीधी सीधी बात से कोई नहीं मानता। उल्टे सीधे नाक कान पकड़ाने वाला आ जाएगा तो भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। लेकिन कोई सरल बात बता दे तो लोग विश्वास ही नहीं करते कि ये इतना आसान कैसे है। इतनी आसानी से भगवान का नाम लेकर के कैसे व्यक्ति सुविधा है। पुरुषांतर देशांतर द्रव्यांतर दे, इसको न तो अन्य पुरुष की सहायता की जरूरत है। भगवान का नाम लेने में किसी की सहायता चाहिए क्या? वैदिक विद्वान चाहिए, कोई अच्छा स्थान चाहिए। तो कितनी बार सोचना पड़ता है, व्यवस्था हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। सब लोगों को साथ में धार्मिक काम है, उसमें पुरुषांतर अन्य लोगों की सहायता की आवश्यकता होती, जरूरत पड़ती है। लेकिन नाम स्मरण में किसी की भी सहायता नहीं। तो न तो पुरुषांतर चाहिए, न अन्य पुरुष की जरूरत नहीं। देशांतर नाम, आप कहीं पर भी किसी भी स्थान में नाम साधना कर सकते हैं। जैसे तीर्थ करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? जहाँ तीर्थ है वहाँ जाना पड़ेगा। गंगा जी नहाना हो तो हरिद्वार जाना पड़ेगा, तो देशांतर जाना पड़ेगा ना। परंतु नाम जाने की जरूरत भी नहीं है। चाहे फैक्ट्री में रह रहा हो, चाहे दुकान चला रहा हो, चाहे नौकरी कर रहा हो, तो धन भी नहीं लगता है। धन की भी जरूरत नहीं। बाकी सब काम में धन लगता है। यज्ञ करो, भागवत कथा करवाओ, तीर्थ यात्रा करो, श्राद्ध आदि कर्म करो, सब में धन की जरूरत पड़ती है। ब्राह्मणों को भोजन करवाओ, संतों को भोजन करवाओ, सब में धन लगता है। लेकिन जप में किसी प्रकार का कोई धन नहीं लगता है। देशांतर पुरुषांतर द्रव्यांतर देश काल नियमों की अपेक्षा, न कोई समय की अपेक्षा है। जैसे दान पुण्य करते हैं तो मकर संक्रांति में विशेष किया जाता है, या अन्य कोई समय देख करके